मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। यहाँ 227 दोहा में है। बागु तड़ागु बेलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आरामो यहीं, जो राम ही सुख देत, हे रामा, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। वह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। तो वो चहु दिसि चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। हरे राम सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पही आई। हरे रामा जय जय श्री रामा, जय 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 बोलो जय सिया रामा। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। माता सीता जी की माता ने भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता माता प्रसन्न होकर मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आ गई। और तब 228वें दोहा में तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारणु निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन, हे रामा, पूछहि सब मृदु बैन। जब सखियों ने उनकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है, सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। तब वो कहने लगी, देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहौ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु मानी। सुनि हरसी सब सखी सयानी, सिया
हरे रामा जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नरे नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवसी देखियहि देखन जोगु। हरिता सुबचन तिसियहि सोहाने, दरस लागी लोचन कुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय हो जय जय सिया राम। तब उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उनके वचन सुनकर सीता मैया को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे कर सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लग नहीं पाता। और तब 229वें दोहा में है, सुमिरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी समित। हे रामा जनु शिशु मृगी समित। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हूँ। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामो हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्बी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। अस कही फिरी चितै तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भये बिलोचन चारु चंचल। मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। हरे राम देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व का प्रगति दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कबि रहे जुठारी। के ही पट तरौ विदेह कुमारी। कंकन मतलब हाथों के कड़े, करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए और वो टकटकी लगी रही, मानो निमी
जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। फिर यहाँ पर वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से ही अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? दोहा नंबर 230 में कहते हैं, सिय शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सूचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी, हे रामा बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता, हरि राम रघुबंसिन कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी, जिन्हें कैलहि नरि पूरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी, मंगन लहहि न जिन्हें कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। कहते हैं राम जी की, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। यह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगल दायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी मतलब जागने पर कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, और रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में मां भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं सुन पाते, खाली हाथ नहीं लौटते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यहाँ पर 231वें दोहा में कहते हैं, करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लोभान, मुख
मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान, हे रामा करई मधुप इव पान। यो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहुदीसी, सीता कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल श्रित श्रेण, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने, हरे राम थके नयन रघुपति, छवि देखे पलकनी, हूँ परिहरिणी में से, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मगरा मयूर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। जय श्री। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस रह जाती हैं। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल मतलब कि बेकाबू हो गया। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हूँ। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए और नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचा गईं और कुछ कह न सकती। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ और मैं राम जी से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हो मेरे कमेंट में आप सभी मुझे बताएं। आप सभी पे राम जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो।